सड़क पर भीख मांगते हुए लोग तो अक्सर नजर आते हैं और इससे हम गुर्बत की एक अफसोसनाक हकीकत समझकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ये शायद सिर्फ वैसा ना हो जैसा दिखता है? क्या हो अगर ये एक मुनज़्ज़म मुजरिमाना नेटवर्क का चेहरा हो जो हमारी नजरों के ठीक सामने काम कर रहा हो? चलिए आज इस मसले की गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ एक समाजी मसला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी गहरी साजिश की तरफ इशारा है जो हमारी हमदर्दी का फायदा उठाती है, और इसी हकीकत से आज पर्दा उठाना है। देखिए, ये कोई आम भीख मांगना नहीं है। ये तो बाकायदा एक कारोबार है, एक मुजरिमाना सल्तनत जिसे भिखारी माफिया का नाम दिया गया है। इस नेटवर्क ने इंसानी तकलीफ को एक मुनाफा बख्श इंडस्ट्री बना दिया है। तो ये माफिया कितना खौफनाक है, इसका असली इंसानी चेहरा क्या है, इसे समझने के लिए सरेश मांझी की कहानी सुनना जरूरी है, जिन्होंने इस दहशत को खुद झेला है। साल था 2022। सरेश मांझी एक मजदूर काम की तलाश में कानपुर पहुंचे। वहां उन्हें विजय नामी एक आदमी ने नौकरी का लालच दिया। लेकिन हुआ क्या, झांकड़ काटी पुल के नीचे से उन्हें अगवा कर लिया गया। पहले नशा दिया, फिर केमिकल से उनकी आंखें छीन ली और उंगलियां भी काट दी, सिर्फ इसलिए कि वो भीख मांगने के लिए मुनासिब लगें। इसके बाद उन्हें 70,000 रुपए में एक गैंग को बेच दिया गया। वहां से उन्हें दिल्ली लाया गया और दिन में सिर्फ 2 रोटियों के बदले भीख मांगने पर मजबूर किया गया। और जब एक इन्फेक्शन की वजह से वो भीख मांगने के काबिल नहीं रहे तो उसी गैंग ने उन्हें कचरे की तरह फेंक दिया। सरेश की कहानी इस माफिया की वहशत की एक दिल दहला देने वाली मिसाल है। लेकिन सरीश की कहानी कोई एक वाकया नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ी मुजरिमाना मशीन का सिर्फ एक पुर्जा है। अब जरा देखते हैं कि ये पूरा निज़ाम, ये बिजनेस कितना बड़ा है और चलता कैसे है। आमतौर पर लोग अपनी मर्जी से तो भीख नहीं मांगते हैं ना। अदादो-शुमार देखें तो 62% गुर्बत की वजह से, 45% बेरोजगारी और 24% उम्र या बीमारी की वजह से इस काम पर मजबूर हैं। और यही मजबूरी, यही लाचारी है जिसका फायदा ये माफिया उठाता है और उन्हें अपना आसान शिकार बना लेता है। अच्छा, वो जो अमीर भिखारियों की कहानियां सुनने में आती हैं, उनका क्या? ये डेटा इस ख्याल को बिल्कुल गलत साबित करता है। देखिए, लगभग 65% भिखारी दिन में 200 रुपए से भी कम कमा पाते हैं, और जो इस माफिया का शिकार हैं, उन्हें तो अक्सर ये मामूली रकम भी अपने पास रखने को नहीं मिलती। तो फिर सवाल यह है कि सारा पैसा जाता कहाँ है? जवाब इस नंबर में है, 1.5 खरब रुपए। जी हाँ, ये भारत की मुनज़्ज़म भीख मांगने की सन्नत की अंदाज़ा मालियत है। ये एक इतना बड़ा कारोबार है जिसकी बुनियाद कमज़ोरों के इस्तेसाल पर रखी गई है। इनका काम करने का तरीका, इनका मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल आम कारोबार जैसा है, लेकिन खौफनाक। पहला कदम, भर्ती यानी नए लोग लाना। बच्चों को अगवा किया जाता है, लोगों की स्मगलिंग होती है, यहाँ तक कि गरीब माँ बाप से बच्चे किराए पर भी ले लिए जाते हैं। फिर आता है दूसरा कदम, कंट्रोल। मंदिरों, रेलवे स्टेशनों जैसी अहम जगहों पर अपना कब्जा जमाते हैं। तीसरा कदम, हेरा फेरी। भिखारियों को काबू में रखने के लिए उन्हें नशे का आदी बना देते हैं ताकि वो भाग ना सकें। और आखिर में चौथा कदम, वसूली। गैंग के सरबराह सारी कमाई जमा करते हैं और भिखारियों को जिंदा रहने के लिए बस थोड़ी सी रकम दे देते हैं। और ये गैंग्स बहुत ही शातिर हैं। ये लोग मखसूस इलाकों या कम्युनिटीज़ को निशाना बनाने के लिए भिखारियों को अलग अलग मजहबी लिबास पहनाते हैं। यहाँ तक कि ज़्यादा हमदर्दी हासिल करने के लिए बच्चों को जानबूझकर बारिश में भीख मांगने भेजते हैं, जिससे कभी कभी उन मासूमों की जान भी चली जाती है। ये सब सोची समझी हिसाबी चालें हैं ताकि लोगों के जज्बात से खेला जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बटोरा जा सके। सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा और जालिम नेटवर्क चल रहा है तो सरकारी तौर पर क्या किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा निज़ाम इस मसले से निपटने में कहां तक नाकाम रहा है। कानूनी तौर पर देखें तो एक अजीब सा तजाद नजर आता है। एक तरफ है 1959 का बॉम्बे भीख एक्ट। इस कानून के तहत भीख मांगना एक जुर्म था, मतलब सजा मिलती थी मुतासरा शख्स को यानी भिखारी को, जबकि असल मुजरिम यानी गैंग लीडर अक्सर बच जाते थे। लेकिन दूसरी तरफ 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। उसने भीख मांगने को जुर्म की फहरिस्त से निकाल दिया और कहा कि लोग मजबूरी में भीख मांगते हैं, ये उनकी मर्जी नहीं बल्कि रियासत की नाकामी है। अब ये एक बहुत बड़ी तब्दीली तो है, लेकिन मसला ये है कि ये कानून पूरे मुल्क में एक जैसा नहीं है। और अक्सर होता यह है कि मसले को हल करने के बजाय उस पर पर्दा डाल दिया जाता है। मिसाल के तौर पर 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स हों या 2023 की G20 समिट। जब भी कोई बड़ा बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम होता है तो भिखारियों को ज़बरदस्ती शहर से बाहर भेज दिया जाता है या पनाहगाहों में छुपा दिया जाता है। यहाँ तक कि कच्ची आबादियों को बड़े बड़े पर्दों के पीछे छुपाना भी एक आम सी बात है। ये सब असल में सिर्फ ओपरी दिखावा है जो असल मसले की तरफ से आंखें बंद कर लेता है।
तो इस पूरी सूरत हाल में एक आम शहरी क्या कर सकता है? एक जिम्मेदार और हमदर्द रवैया कैसा होना चाहिए? चलिए कुछ अमली इकदामात पर नजर डालते हैं। सबसे पहली बात, बराह रास्त नकद रकम देने से गुरेज करें, क्योंकि हो सकता है कि यह पैसा सीधा माफिया की जेब में जा रहा हो। इसके बजाय खाना, कपड़े या दवा पेश की जा सकती है। ऐसी एनजीओज़ की मदद करें जो मुस्तहिक लोगों की बहाली और बच्चों की तालीम के लिए काम कर रही हैं। अगर मौका मिले तो उनसे इज्जत से बात करके उनके हालात समझने की कोशिश करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी, अगर कोई भी चीज़ मशकूक लगे, खासतौर पर अगर बच्चे जख्मी या नशे की हालत में नजर आएं, तो फौरन पुलिस को इत्तला दें। आखिर में ये सब कुछ एक अहम सवाल छोड़ जाता है जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी दुनिया में जहां इस्तेहसाल पोशीदा है, तो असली हमदर्दी कैसी दिखती है? जब नेकी का एक छोटा सा अमल भी अनजाने में एक पूरे मुजरिमाना निज़ाम को मजबूत कर सकता है, तो फिर ऐसी कौन सी मदद है जो वाकई मदद हो, नुकसान ना हो? असली हमदर्दी आखिर है क्या?